श्रीमद् भगवत गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया और सबसे कम समझा गया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कोई अपनी तकलीफों को पार करके आगे कितना निकलना चाहता है, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तवता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है वो गीता के असली अर्थ को कभी समझ ही नहीं पाएगा। वास्तवता में गीता का असली काम यही है, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाना। आज हम उसी भगवत गीता की 10 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि कलयुग अर्थ और काम का योग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनसे आपका कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग अपनी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी। अपना काम निकलवाने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको बहुत बुरा धक्का लगेगा। वैसे भी वक्त आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। वास्तवता में यही युग चल रहा है। जो लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहाँ का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उसको दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगा दी। जब लोग वहाँ से गुजरने लगे तो वो लोगों से कहने लगा कि आप उससे सामान खरीदें। सबसे अच्छा सामान, सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे गुरुजी के कानों तक ये बात पहुँची कि कोई एक व्यक्ति जो आपका नाम लेकर आपकी कसमें खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वो आपकी कसमें भी खाता है और लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है तो कैसे ये धोखा दे सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तवता में ही वो मेरी कसमें खा करके लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वो व्यापारी बोला, मुझे तो गुरु शिष्य को समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ में आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको बहुत मानता है, तो मुझे समझ में आ गया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं, मेरी फायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया है, आपके नाम की कसमें खानी शुरू करी हैं, तब से मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया है। ये सुनकर गुरुजी को बहुत ज्यादा धक्का लगा कि कैसा समय आ चुका है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कैसे वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान को नोच करके खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अगर आज के युग में किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो वो कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी के अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज्यादा धोखा इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में ही होता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के सबसे करीब हो। तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही ना हो वो आपको चोट पहुँचा जाए? अक्सर आपको चोट वही लोग पहुँचाते हैं जो आपके मन के अपने होते हैं। अक्सर आपको चोट वही पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। पिता का इतना अद्भुत ज्ञान
महाभारत की ऐसी लड़ाई पराये लोगों में नहीं, ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया है कि अगर आप किसी से ये कह दोगे कि वो आपके लिए खास है, कि वो आपका अपना है, देखना आज नहीं तो कल वो आपको चोट जरूर पहुंचाएगा। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से ये उम्मीद लगा के मत बैठ जाओ कि ये आपकी जिंदगी भर साथ देगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठा के बैठ जाते हैं, ये मेरा साथ देगा, हमेशा साथ देगा, ये बात कभी अपने दिमाग में मत लेकर आना। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहता, वो भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा स्नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से, तो आपका कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा यही है कि जो इंसान स्वयं में खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं, वो खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से खुश नहीं, अगर वो किसी रिश्ते से जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वो किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वो जहाँ जाएगा अपने साथ अपने दुख का ऊर्जा साथ लेके जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियाँ जरूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वो खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पे खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियाँ और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, या फिर आप अपनी जिंदगी दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में आपका मन दुख ही ढूंढ लेगा। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता। अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए, उससे खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। अगर आप अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितना इनके पास रहेंगे इनके दुखड़े सुनने पड़ेंगे, ये कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है कि इससे दूर ही रहो। जैसे आप सफल हो जाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया बड़ी अजीब है, दुखी इंसान की मदद नहीं करती और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। श्रीमद् भागवत गीता की चौथी शिक्षा ये है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को ये समझ नहीं क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 50-100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ हम रेगुलरली खाने जाते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी एक छोटी सी जुबान के लिए। ध्यान रखना, जो लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन उस आहार में ना तो पवित्रता है ना है प्रेम। उस व्यक्ति को आपस में कोई प्रेम नहीं और उस आहार को बनाने वाले में
कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन लोगों को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जबान पे टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमें 10 दिन पुराना खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उस खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है। चाहे बॉडी को सूट भी ना करे फिर भी खाना है। श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि इंसान जैसा आहार खाता है वैसे ही उसका मन होता है, वैसे ही हम काम करते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस को फील करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक अन्न से मन सात्विक होता है, शांत होता है, खुश रहता है, और जो तामसी आहार खाते हैं उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी अशांत होता है। जो खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं उसे हल्के में मत लेना। वही आपका विचार बनने वाला है, वही आपका अनुभव बनने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, तामसिक और आपसी सात्विक। आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है, आपके माइंड को सेटिस्फाई करता है, जीवन में खुशियां देता है, और ऐसा आहार रसमय होता है। राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना राजोग्नि आहार कहा जाता है। और जो खाना घंटों पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, बहुत अपवित्रता से बनाया गया हो, वो बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा तीखा और खट्टा हो, या जिसमें नशीले पदार्थ डाले गए हो, ऐसा खाना तमोगुनी आहार कहा गया है। और इनमें से जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसा ही आपका जीवन बनने वाला है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ये सिखाती है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा ये है कि खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग आपको चोट पहुंचा कर चले जाएं। अपने आप को कभी भी बेचारा बनाने की कोशिश मत करो। अपने आप को कभी भी बेचारा बना के नहीं जीना चाहिए। इससे लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आपको कैसा बनना है ये आप पे निर्भर करता है। अगर लोग आकर के आपकी आसानी से चोट पहुंचा जाते हैं, आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिससे बात करने पे भी लोगों को डर लगता है। जिस इंसान का मन मजबूत है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो इंसान मन से कमजोर है उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए। कमजोर मन और कमजोर विचारों के साथ जियोगे तो जगह जगह आपको चोट ही लगती रहेगी। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत बनाओ कि आपको कोई भी चोट पहुंचाकर चला जाए। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उद्देश्य ये है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्मों में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वो इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान ना समाज की सेवा कर सकता है, ना लोगों की सेवा कर सकता है, ना अपने देश की सेवा कर सकता है। क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए। क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया उसका फल उसे जरूर मिलता है। जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे, अगर किसी ने फूल बोए हैं तो जिंदगी में उसको फूल ही मिलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उद्देश्य ये है कि जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में
अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान एक भी कारण खुशी का ढूंढ नहीं पाता, उसके हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेला, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगती है। माना कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में अपने आप को खुश रहना है या आप दुखी होना, ये पूरा चुनाव सिर्फ आपको करना है। कई लोग कहते हैं ऐसी परिस्थिति में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो फिर दुखी रहो, और अगर दुखी रहना नहीं पसंद तो फिर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो, और कोई ऑप्शन नहीं। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। श्री व्यास देव जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना करी, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबों का सार बता दो एक ही शिक्षा में। इन सब ग्रंथों में क्या लिखा गया है? तो व्यास जी बोले, मैंने सारे शास्त्रों में कुल 2 बातें खास रूप से लिखी हैं। मेरे लिखे गए सारे शास्त्रों का सार सिर्फ 2 बातों में है। एक कि किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे, तब तक आपका अपमान होता रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा होगी कि कोई आपकी कद्र करे, तब तक आपकी कोई कद्र नहीं करेगा। सम्मान का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है, वो इंसान जगह जगह पे खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं ना कि शादियों में फूफा जी का मुंह बना लेते हैं, हर चीज पे खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में सम्मान पाने की कामना करी, और वो सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पे अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं, लेकिन जब जिसको पाने की उम्मीदें वो लगा बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते हैं उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको खुद मिलता है। ईश्वर कहते हैं चाहे कोई भी इंसान हो, कोई जॉब करता है या आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए दिन में 3 से 4 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं उनके जीवन में शिकायत का भाव कम होता है, और जिससे वो अपने जीवन में किसी भी शिकायत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सिंपल सा गणित है। अगर आपके पास जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, ग्रैटिट्यूड का भाव है, शिकायतें और मन की तकलीफें 0% रह जाएंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायतें हैं, 0% का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है दुख भी वही जगह ढूंढता है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। ये मेरा पक्का ग्राहक है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये बाहें खोलकर मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज में तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होंगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा, और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, जीवन उतना ही सरल हो जाएगा। ईश्वर का धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं। हम ये रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कईयों को वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें दिया है। श्रीमद् भागवत गीता से 10वीं शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें हमेशा, चाहे वो जॉब हो या जो भी हमारे पास है, उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद जरूर देना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो।